Hello friends, welcome back to video lecture series of microwave and radar, 5th sem electronics engineering subject. So today I am discuss unit 1 of microwave and radar. तो प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट 1 में क्या पढ़ रखा था, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बारे में हमने समझ लिया था कि माइक्रोवेव क्या होता है और माइक्रोवेव के डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज रेंज क्या हैं और इम्पॉर्टेंट रेंज को भी हमने समझा था। ठीक है, तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको इम्पॉर्टेंट जो रेंज है उसमें वो आपको समझ में आ जाए, ताकि एग्जाम में उससे क्वेश्चन ना छूटे। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक जो है हमारा हिस्ट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव उसको समझने वाले हैं। ओके, तो आज हम क्या देखेंगे कि हिस्ट्री क्या था माइक्रोवेव का और उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ वो यूज होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हमारा हिस्ट्री एंड एप्लीकेशंस में क्या पढ़ना है, तो इसमें हिस्ट्री उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ समझने के लिए दिया रहता है। इसलिए हिस्ट्री के बारे में हम सिर्फ जानेंगे कि 1945 में एक अमेरिकन इंजीनियर जो थे पर्सी स्पेंसर, वो माइक्रोवेव के कॉन्सेप्ट को डेवलप किए थे। यानी माइक्रोवेव के बारे में 1945 में अमेरिकन इंजीनियर पर्सी स्पेंसर ने इसको बताया था। सिर्फ ये याद रखना है कि हिस्ट्री यही है इसका। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम मेनली फोकस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव का। माइक्रोवेव का कहाँ कहाँ यूजेस है। ठीक है, तो माइक्रोवेव का यूज कहाँ कहाँ होता है, ये यदि 4 मार्क्स में पूछे तो सिर्फ इसके बारे में ऐसे लिखना है। ओके, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग हमको आंसर लिखना होता है। तो यहाँ यदि 4 मार्क्स में पूछा जाए तो हम इस तरह से इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहाँ कहाँ यूज होता है पहले ये लिखेंगे। रडार में, जो हमारा रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ओके, तो रडार में यूज होता है हमारा, रडार में यूज होता है ना। उसके बाद सर्विलेंस यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, है ना, एयरप्लेन में भी यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं। फिर नेविगेशन यानी डायरेक्शन को फाइंड करने में, ये सब हमको मिलिट्री पर्पसेस में भी यूज किया जाता है। कहाँ डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में, यहाँ एरोप्लेन भी हमारा कौन सा डायरेक्शन में चल रहा है, ये सब को भी जानने के लिए हम माइक्रोवेव सिग्नल का यूज करते हैं। पावर ट्रांसमिशन में बहुत माइक्रोवेव के पावर का ट्रांसमिट करने के लिए भी हम माइक्रोवेव सिग्नल का ही यूज करते हैं। पावर को बहुत बड़े पावर को ट्रांसमिट करने के लिए भी हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज यानी मेडिकल क्षेत्र में डिसीज को ट्रीटमेंट करने के लिए, इलाज करने के लिए, है ना, डिसीज यानी रोग का इलाज करने के लिए हम माइक्रोवेव सिग्नल का यूज करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज में भी, और नेविगेशन एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसे रडार हो गया, है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं। तो आई होप आपको इसका एप्लीकेशन भी समझ में आया होगा। बट ये 4 मार्क्स में आएगा तो आपको इस तरह से लिखना है। बट अगर ये 6 मार्क्स में पूछा कि एक्सप्लेन माइक्रोवेव एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव, ओके, यदि क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव, तो सिर्फ ये लिखने से काम नहीं चलेगा। इसके बारे में हमको बताना पड़ेगा कि रडार में किस तरह से माइक्रोवेव का यूज होता है, सर्विलेंस में किस तरह से होता है, कम्युनिकेशन में भी इसका यूज होता है, तो कम्युनिकेशन में कैसा यूज होता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी इसका यूज होता है। तो ये सब सिर्फ पॉइंट्स हैं जो 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट 6 मार्क्स के लिए उसको एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। तो चलिए आगे हम इसको एक्सप्लेन करके भी आपको बताते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि हम इसको डिटेल में कैसे लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख रखा है कि एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव। यदि माइक्रोवेव के एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना है तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम माइक्रोवेव के एप्लीकेशन को। तो सबसे पहले हम इसके एप्लीकेशंस को लिख लेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा एप्लीकेशन क्या है कि रडार एंड नेविगेशन में, रडार में और नेविगेशन में इसका यूज किया जाता है माइक्रोवेव का। ओके, तो किस तरह से रडार में यूज किया जाता है इसका ये लिखना है। ठीक है, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन का मतलब यही होता है कि कहाँ यूज होता है और किस लिए यूज होता है। ओके, तो रडार और नेविगेशन में हमारा माइक्रोवेव यूज होता है। तो कहाँ यूज होता है, देखो रडार में, इन रडार इज यूज टू डिटरमाइन पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन और लोकेशन पता करने में हम रडार में माइक्रोवेव का यूज करते हैं। देखिए, तो वही लिखा हुआ, इन रडार सिस्टम वेरियस इक्विपमेंट आर यूज, बहुत सारे इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, विच ऑपरेट बाय ऑन माइक्रोवेव सिग्नल, जो माइक्रोवेव सिग्नल से ऑपरेट होता है। वैसे बहुत सारे सिग्नल को यूज किया जाता है, बहुत सारे इक्विपमेंट का यूज किया जाता है जो माइक्रोवेव सिग्नल पर यूज होते हैं, वो रडार में यूज किया जाता है। इसीलिए रडार वेव का यूज, माइक्रोवेव सिग्नल का यूज रडार में इसीलिए किया जाता है। ओके, और नेविगेशन का देखिए यहाँ पर हम नहीं लिख पाए। तो नेविगेशन का कहाँ होता है, अभी हमने पीछे बार बताया कि नेविगेशन का सिस्टम का यूज करता है डिटरमाइन करने में, उसका कि कहाँ पर कितना दूर में है, डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि नेविगेशन सिस्टम यूज फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल। ठीक ना, किसी भी सिग्नल का
डायरेक्शन को पता करने के लिए हम नेविगेशन का यूज करते हैं। तो नेविगेशन सिस्टम के बारे में भी लिख सकते हैं, नेविगेशन सिस्टम इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। इतना कम से कम लिख सकते हैं, डिटरमाइन द डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए नेविगेशन सिस्टम का यूज किया जाता है, जो माइक्रोवेव के द्वारा होता है। ओके, यहाँ लाइट पड़ रहा होगा तो आपको नहीं दिख रहा होगा, ऐसे हमने बोल दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है। ठीक है, तो हम एक्सप्लेनेशन किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमने क्या जाना कि रडार और नेविगेशन में हमारा माइक्रोवेव का यूज होता है। तो रडार में कहाँ, उसके किसी भी लोकेशन के, किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को पता करने के लिए, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को और पोजीशन को पता करने के लिए रडार में माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल का यूज किया जाता है। ओके, एंड बहुत सारे इक्विपमेंट को यूज ऑपरेट करवाने के लिए माइक्रोवेव सिग्नल का भी यूज किया जाता है रडार में। और नेविगेशन सिस्टम का यूज डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। ओके, तो आपको पहला एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। दूसरा कहाँ है, तो मेडिकल एप्लीकेशन है ना, यानी मेडिकल क्षेत्र में, यानी मेडिकल में हमारा माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। मेडिकल में भी हमारा माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। तो मेडिकल में कहाँ कहाँ यूज किया जाता है ये जान लीजिए। तो इन मेडिकल यूज माइक्रोवेव इन कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए मेडिकल में हमारा माइक्रोवेव सिग्नल का ही यूज किया जाता है, माइक्रोवेव वाले सिग्नल का, फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल का ही यूज किया जाता है। और MRI करने में, यानी मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग करने के लिए भी हमारा मेडिकल क्षेत्र में माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। माइक्रोवेव का यूज हमारा मेडिकल में कहाँ, कैंसर का ट्रीटमेंट करने में और MRI करने में किया जाता है। MRI का फुल फॉर्म भी याद रखना है, हो सके आ जाए, है ना। तो MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग, यानी कि हमारा मेडिकल में MRI करने के लिए और कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए बेसिकली माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। अगला एप्लीकेशन है हमारा एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस एप्लीकेशन में। एस्ट्रोनॉमी में यानी कि खगोल शास्त्र में, और स्पेसिस में जाते हैं जो लोग, वहाँ पर भी हमारा माइक्रोवेव का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स हैं जिसको आपको एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस एप्लीकेशन में हमारा कहाँ देखिए, इन दिस सेक्टर माइक्रोवेव इज यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए भी हम माइक्रोवेव का ही यूज करते हैं। कहाँ पर, एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, यानी खगोल शास्त्र में। ये सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ लिखेंगे। ओके, इसके बाद टेलीविजन और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए हम किस तरह से यूज करते हैं। तो टेलीविजन सेक्टर में हम कहाँ यूज करते हैं, देखिए लिखा हुआ, इन दिस सेक्टर माइक्रोवेव सिग्नल आर यूटिलाइज द कैरीज फॉर ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल। ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल को कैरी करने के लिए, टेलीविजन या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए हमारा माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। तो ये भी हमारा एक प्रकार का एप्लीकेशन ही है माइक्रोवेव का। लास्ट हमारा लिख सकते हैं डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जैसे हमारा हो गया माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव ओवन में भी हमारा माइक्रोवेव, इसका नाम ही है माइक्रोवेव ओवन, यानी माइक्रोवेव से है, इसमें क्या होता है, खाना वाना बनता है ना। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन से। और वॉशिंग मशीन में भी माइक्रोवेव का ही यूज किया जाता है। तो ये सब लिख सकते हैं डोमेस्टिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया कि कहाँ कहाँ हमारा माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। और ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव 4 या 6 मार्क्स में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिकल मॉडल ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। ठीक है ना, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल मॉडल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो ये हमारा आज का दूसरा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।